हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विक्रम विद जॉब जॉब। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रैक्टिस विद एआई। एआई के साथ हम कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं स्पीकिंग में, रिटन में एंड अंडरस्टैंडिंग, मतलब और समझने के लिए ग्रुप डिस्कशन कैसे कर सकते हैं एआई के साथ, इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको मैं टॉपिक दे रखा हूं जैसे ग्रुप डिस्कशन के लिए। ये है गवर्नमेंट जॉब वर्सेस प्राइवेट जॉब, ऑनलाइन क्लासेस वर्सेस ऑफलाइन क्लासेस, विलेज लाइफ वर्सेस रूरल लाइफ, लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज, hard work versus smart work, reading books, watching movie, healthy food versus junk food, and mobile phone versus laptop, study self study versus coaching classes, work from home versus office work यानी offline work, money versus happiness, teamwork versus individual work, saving money versus spending money, experience versus education, English medium versus Hindi medium स्कूल। तो ये सारे टॉपिक है जिस टॉपिक पे अगर मान लो अगर टॉपिक नहीं मिल पा रहा है, आपको फाइंड आउट करने में दिक्कत हो रही है, तो टॉपिक मैंने मेंशन कर दिया है। इस टॉपिक का यूज करके कैसे एआई के साथ आप ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। सो अभी क्या करेंगे, अभी हमने चैट जीटीपी ओपन किया, ठीक है। चैट जीटीपी ओपन करने के बाद ये वाला जो ऑप्शन है इस पे हमने क्लिक कर दिया, तो ये वॉइस का ऑप्शन है। अब हमने चैट जीटीपी को बोला, हे चैट जीटीपी, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लव मैरिज एंड अरेंज मैरिज, राइट। ग्रुप डिस्कशन में हम है और चैट जीटीपी है और कोई बंदा नहीं है, क्योंकि अगर कोई है आपके पास दोस्त यार तो आप उनके साथ डिस्कस करके और इंप्रूव कर सकते हैं। ये उनके लिए अगर कोई सपोर्ट नहीं है, गांव में रह रहे हैं, रूरल एरिया में रह रहे हैं, वहां पर कोई इंग्लिश में बात करने वाला है ही नहीं, तो किन से बात करेंगे आप? ठीक है, तो ये ऑप्शन बेस्ट है, वन ऑफ द बेस्ट है, ग्रुप डिस्कशन से भी बेस्ट है। ग्रुप डिस्कशन में अगर सर है तो ठीक है, बढ़िया है, नहीं तो उससे भी बेस्ट मैं मानूंगा इसको, ठीक है। तो मैंने सिंपल इस पे क्लिक कर दिया। हे चैटजीपीटी, वी आर गोइंग टू डिस्कस विद यू अबाउट लव मैरिज एंड अरेंज मैरिज। आई विल talk about the arranged marriage and you will talk about the love marriage, and if I made any mistake, kindly correct it. Are you ready? Absolutely ready. You go ahead with your part on arranged marriages, and when you finish, I'll jump in with love marriages. If anything needs correcting along the way, I'll gently point it out. Yes, so I think I will support arranged marriage. Arranged marriage is one of the best marriage because we get support from the family, parents, and the society, and also get from their experience. And I would like to I would like to support arranged marriage. Why? Because arranged marriage also a system of a part of our country and the society. So it's your turn. Kindly speak about the love marriage. All right. Now, when it comes to love marriages, the couple usually chooses each other based on mutual feelings and understanding. While there can be challenges, it often means they already know each other well before marriage, which can lead to a strong foundation. Now, did you notice how you repeated arranged marriage a few times, or was that intentional? Hey ChatGPT, kindly correct me if I made any mistake while talking about arranged marriage. You did well overall. Just a tiny note, you repeated arranged marriage a few times in the same sentence, so it could flow smoother if you avoid repetition. Other than that, you were clear and found your point across well. तो देखा आपने, मैंने जानबूझ के कई बार अरेंज मैरिज रिपीट किया है, कई बार मैंने गलती करने की कोशिश की है, कुछ हुआ है, कुछ गलती नहीं हुआ है मेरे से, ठीक है। तो ये बेस्ट कैसे है मैं आपको बता दूं। एक टॉपिक दे दिया जो अभी यहाँ से उठाया, एक टॉपिक इनको दे दिया, एक टॉपिक खुद ले लिया, और जो भी मैंने बात किया इसको स्क्रिप्ट में दे दिया चैटजीपीटी ने। सबसे कमाल की बात यह है, मैं आपको एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं दिल्ली एनसीआर में कम से कम 3-4 जगह कोचिंग लिया हूँ इंग्लिश का। मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बता सकता हूँ ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि क्लासेस में क्या होता है कि 10 ग्रुप होते हैं, 5 ग्रुप होते हैं, 15-20 बच्चे हैं, तो उन सबको देखना होता है सर को, टीचर जो क्लास टीचर होते हैं उन सबको देखना हो, जिनको डाउट्स होता है हाथ उठाता है, वहां पे जाके सर बताते हैं। यहाँ पे क्या है, आपको पर्सनली एआई आपसे बात कर रहा है, आपकी गलतियों को सुधार रहा है, तो ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। और सबसे बड़ी बात की अगर गांव में रह रहे हैं, रूरल एरिया में रह रहे हैं, आपको कुछ सपोर्ट करने वाले, ये वन ऑफ द बेस्ट है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब चैट जीटीपी आया था इंडिया में, तो 2000 समथिंग इसका सब्सक्रिप्शन हुआ करता था, तो उस टाइम पे क्या करते थे, फ्री वाला 15-20 मिनट या 10 मिनट चल के बंद हो जाता था, ठीक है। अभी क्या है, 1 साल के लिए फ्री है। 399 वाला ऑप्शन जो है गो सब्सक्राइबर फ्री है, आपको यूपीआई का नंबर देना है, सब्सक्रिप्शन लेना है, 1 साल तक फ्री में यूज करो। लास्ट में जब से नोटिफिकेशन वगैरह आएगा आपको हटा भी सकते हैं अगर नहीं पसंद है तो। दूसरा क्या है, अगर चैट जीटीपी ये है, उसके बाद जेमिनाई पे भी सेम कर सकते हैं।
ठीक है। तो आपको ग्रुप डिस्कशन के लिए किसी भी थर्ड पार्टी या इंसान की जरूरत नहीं है। ये पर्सनली आपके साथ बात करेगा, 10 मिनट 20 मिनट आधे घंटे, जितना देर बात करना है बात करो। आपको प्रोनाउंसिएशन, कम्युनिकेशन स्किल्स सब कुछ इंप्रूव होने वाला है। टॉपिक मैंने दे दिया है। दूसरी बात है रीडिंग का। रीडिंग के लिए मैंने आपको ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। और ऐसे मैंने 20 दिया हुआ है। ऐसे आपको पढ़ना है, लिखना है, उसका वीडियो रिकॉर्डिंग करना है, उसको भी जेमिनी और चैटजीपीटी से इंप्रूव करना है, वो मैंने वीडियो में बताया हुआ है। मान लीजिए कि अगर आपको वो एक ही ऐसे 20 ही ऐसे पढ़ते पढ़ते आप बोर हो गए, आपको पढ़ने का मन नहीं हो रहा, आपको बुक्स पढ़ना है लेकिन इंग्लिश में पढ़ना है और इंग्लिश बुक्स है नहीं, क्या करेंगे आप? मैं आपको बताना चाहूंगा, इन केस में मैंने एक ऐप ढूंढा है, ठीक है। वो उस ऐप का नाम है प्ले बुक। ये आपको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड हो जाएगा। अब इसको जब हम करेंगे तो मैंने एक बुक ऑलरेडी इसको लगा रखा है, सर्च में डालेंगे, सर्च में डाला मैंने एटॉमिक हैबिट, ठीक है। एटॉमिक हैबिट डाला तो आ गया, ठीक है। अब इसमें क्या है, पैसा वाला भी है और फ्री वाला है। फ्री वाला एग्जाम्पल पे क्लिक करती है, एक एक पेज खुलता जाएगा इसका, ठीक है। ये पढ़िए और जो भी पढ़ा इसको बंद करके लिखिए, ठीक है। लिख के और इसको फोटो क्लिक करके चैटजीपीटी को बताइए, है चैटजीपीटी, आई हैव रिटन 1 paragraph, 2 paragraph, 3 paragraph from Atomic Habit books. Kindly correct it if I made any mistake. ठीक है। तो चैटजीपीटी क्या करेगा, फोटो को देखे, क्लिक करके अपलोड कर दोगे यहाँ पे, तो चैटजीपीटी पढ़ के आपको करेक्शन करके बता देगा आपने यहाँ गलती की है। सेम को आप क्या किया, आपने जो पढ़ा है इसको बंद कर दिया, लिख दिया, अब लिख दोनों को बंद कर दिया। अब क्या किया, जो भी लिखा है जितना समझ में आया उसका वीडियो रिकॉर्डिंग कर दिया। वीडियो रिकॉर्डिंग करने के बाद क्या हुआ, फिर मैंने जेमिनी को दे दिया। मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग करेक्शन के लिए जेमिनी को प्रेफरेंस दिया है। अब जेमिनी पे अपलोड कर दिया, जेमिनी को बोल दिया है चैटजीपीटी, आई हैव रिकॉर्डेड 1 वीडियो, काइंडली करेक्ट इट इफ आई मेड एनी मिस्टेक इन माय वीडियो। अब जेमिनी क्या करेगा, चैटजीपीटी भी करेगा, लेकिन प्रेफरेंस जेमिनी को देना है वीडियो के लिए। रिटर्न के लिए, जीडी के लिए चैटजीपीटी भी बेस्ट है और जेमिनी भी बेस्ट है, लेकिन वीडियो करेक्शन करने के लिए जेमिनी को कोशिश करना, जेमिनी को मेरा प्रेफरेंस फर्स्ट है। तो जेमिनी क्या करेगा, आपको वीडियो को सुनेगा और करेक्शन करके आपको चैट दे देगा। अब बताइए, आपको किसी की जरूरत है इंग्लिश सीखने के लिए या इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए? किसी की जरूरत नहीं है। इस आज के दौर में, एआई के दौर में, एआई से बहुत कुछ किया जा सकता है। तो एआई से क्या कर लिया आपने, ग्रुप डिस्कशन कर लिया, ठीक है, बोलना सीख के। मैंने ऐसे दिया हुआ है, ऐसे ठीक है, ओके, क्योंकि ऐसे इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वैसा ही ऐसे आपको इंटरव्यू में पूछेगा। इफ इन केस कभी कभी होता है ना कि एक ही तरह का पढ़ते पढ़ते मन उब गया, तो आपको बुक्स दे दिया। इस ऐप में ऐसा नहीं है कि सिर्फ एटॉमिक हैबिट। अगर आपको भगवत गीता पढ़ना है तो आप लिखिए यहाँ पे भगवत गीता, गीता, भगवत गीता। अब भगवत गीता क्या करेगा, इंग्लिश में आ गया, ठीक है, और फ्री सैंपल पे क्लिक करती है, ठीक है। अब आ गया इंग्लिश में भगवत गीता, पढ़िए भगवत गीता, रामायण पढ़िए या कोई आपका फेवरेट बुक्स है वो पढ़िए, अलग अलग बुक सर्च करके पढ़िए इंग्लिश में। जो भी पढ़िए उसको लिखिए, करेक्शन कीजिए, वीडियो रिकॉर्डिंग कीजिए, उसका भी करेक्शन करवाइए एआई से। अब देखिए, जब आपका बोलना आ गया, बोलने की प्रैक्टिस हो गई, लिखने की प्रैक्टिस हो गई, ठीक है, अब क्या बचा, तो सोच भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, इंग्लिश में सोच रहे हैं, इंग्लिश में समझ रहे हैं, तो सोचने की प्रैक्टिस हो गई, ठीक है। सुनने के लिए मैंने 5 चीज ऑलरेडी बता रखा है, या तो क्रिकेट इंग्लिश में देखिए, कॉमेडी इंग्लिश में देखिए, मूवी इंग्लिश में देखिए, वेब सीरीज इंग्लिश में देखिए और न्यूज भी इंग्लिश में देखिए। तो रीड भी हो गया, राइट भी हो गया, स्पीकिंग भी हो गया, थिंक भी हो गया, सोच भी रहे हैं, और जब ये सब चीज कर रहे हैं, इंग्लिश में लिख रहे हैं, इंग्लिश में बोल रहे हैं, इंग्लिश में, तो समझ भी रहे हैं। तो पांचों चीज पे लगातार काम हो रहा है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन पांचों पे रोज प्रैक्टिस करनी है। सिर्फ ग्रामर वाला पार्ट आपको 2-3 दिन कुछ ना करके ग्रामर वाला पार्ट पूरा कर लेने की, बिना ग्रामर का अपना लोग लिख पाएंगे ना बोल पाएंगे तो वो नहीं हो पाएगा। ग्रामर पढ़ना है, उसके बाद वोकैब्स धीरे धीरे याद करते रहना है, क्वेश्चन आंसर का प्रैक्टिस करते रहना है, ऐसे का प्रैक्टिस करते रहना है। कंप्यूटर वाला क्लासेस 10 मिनट 15 मिनट का है, एमटी वाला 10-15 मिनट का है। वो सब चीज करने के बाद ये जो काम है ग्रुप डिस्कशन का, लिखने का, वीडियो रिकॉर्डिंग करने का, सुनने का, ये काम रोज करना है, कम से कम 20 मिनट 25 मिनट रोज करना है। इससे क्या होगा, यही मेन है, ये बेस है, ये बेस है। और उसके बाद ग्रामर तो बेस है ही है इस चीज का, ग्रामर रहेगा तभी आप लिख बोल पाएंगे। ग्रामर पढ़ने के बाद ये रोज प्रैक्टिस करना है। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, 20 से 25 दिन आप प्रैक्टिस कर लिए ना, तो 20-25 हजार का नौकरी कोई नहीं रोक पाएगा आपको सर्विस सेक्टर। दैट इज, ये टोटली फ्री है, टोटली प्रैक्टिकल है, कोई इमेजिनरी वाली बात नहीं है, ठीक है।
तो प्रैक्टिस विद एआई वाली क्लासेस यहीं पे खत्म होती है। अब चलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है? तब तक के लिए थैंक यू सो मच।